कहते हैं हर शहर का अपना रंग होता है, अपनी तहजीब और पहचान होती है और इसको करीब से जानने के लिए कम से कम एक बार तो हमें वहाँ जाना चाहिए। आज मैं भारत के एक ऐतिहासिक राज्य उड़ीसा में मौजूद हूँ। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर वो शहर है जहाँ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पर्यटक घूमने आते हैं। मतलब कुछ तो खास बात है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर को भारत के 10 रहने योग्य शहर में भी शामिल किया गया है। भारत के टॉप स्मार्ट सिटी में भुवनेश्वर को चौथे पायदान पर भी रखा गया है। तो है ना कमाल का शहर। हालांकि भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी बोला जाता है। कहते हैं कि यहाँ 6000 से भी ज्यादा मंदिर हैं। लेकिन इन सब के अलावा और भी बहुत सी जगह हैं भुवनेश्वर में घूमने के लिए। तो आज मैं आपको भुवनेश्वर की टॉप 13 जगहों पर घुमाऊंगा। कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कैसे आपको घूमना चाहिए, कम समय में भुवनेश्वर कैसे घूम सकते हैं, लगभग कितना खर्चा हो सकता है, आने जाने के सभी तरीके इस वीडियो में बताऊंगा। कितने दिन का आपको टूर बनाना होगा, भुवनेश्वर में खान पान की क्या व्यवस्था है, यहाँ का मौसम कैसा रहता है, A to Z भुवनेश्वर टूर की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो MS व्लॉगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आज उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। सबसे पहले बात करते हैं कि भुवनेश्वर कैसे पहुंचा जाए। भुवनेश्वर पहुंचना बहुत आसान है क्योंकि भुवनेश्वर में एयरपोर्ट भी मौजूद है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से तो डायरेक्ट फ्लाइट आती है भुवनेश्वर तक। दिल्ली की बात करूं तो करीब 2 घंटे में आप भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। और किराए की बात करूं तो इन सभी जगहों से औसत किराया करीब 5 से 6 हजार रुपए रहता है। आप बाई ट्रेन भी भुवनेश्वर आ सकते हैं। दिल्ली से तो 30 से 40 घंटे का समय लगता है। आसपास में है तो कम समय में आ जाएंगे। दिल्ली से बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको किराया भी बता देता हूँ। स्लीपर क्लास में 730 रुपए, थर्ड AC में 1910 रुपए, सेकेंड AC में 2750 रुपए का टिकट बनेगा। वहीं फर्स्ट क्लास AC में आप 4685 रुपए का टिकट लेकर भुवनेश्वर आ सकते हैं दिल्ली से। अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो बाय रोड भी आ सकते हैं। भुवनेश्वर पूरे देश से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन आप आसपास में हैं भुवनेश्वर के तो ही बाय रोड ऑप्शन अच्छा रहता है। दिल्ली या नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया कहीं दूर से आते हैं तो बाय रोड एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। भुवनेश्वर उड़ीसा टूर में आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे तो मैं आपको भुवनेश्वर की 13 प्रसिद्ध जगहों पर घुमाऊंगा। ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। कैसे घूमना है वो बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। भुवनेश्वर टूर में आप मात्र एक रात रुक कर भी पूरा भुवनेश्वर घूम सकते हैं और चाहे तो पूरा एक दिन में भी भुवनेश्वर टूर करके वापस जा सकते हैं। सभी तरीके आपको बताऊंगा। जिस दिन आप भुवनेश्वर पहुंचेंगे डे 1 में, उस दिन का स्टे आप भुवनेश्वर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप सुबह में भुवनेश्वर पहुंच जाएं। ऐसा करने से आप सेम डे भुवनेश्वर की कुछ लोकल जगहों पर भी घूमने जा सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो पूरे एक दिन में भी भुवनेश्वर घूमकर वापस जा सकते हैं। भुवनेश्वर में होटल्स की बात करें तो यहाँ पर किराया बहुत ज्यादा नहीं रहता है। 1000 रुपए से रूम की शुरुआत हो जाती है जो 5-6 हजार तक जाती है। जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस होटल में रुक सकते हैं। लेकिन बेस्ट लोकेशन का पता होना बहुत जरूरी है। आप किस रोड पर, किस लोकेशन पर होटल लें वो मैं आपको बता देता हूँ। आप राजपथ रोड पर होटल ले सकते हैं, आप कटक रोड पर होटल ले सकते हैं, विद्युत रोड पर भी होटल आप ले सकते हैं। आप चाहे तो चेन्नई कोलकाता हाईवे पर होटल ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास होटल ले सकते हैं, एयरपोर्ट के आसपास होटल ले सकते हैं। इसके अलावा लेविस रोड पर अगर आप होटल लेंगे तो काफी ठीक ठाक रहेगा। तो ये कुछ लोकेशन है, कुछ रोड्स के नाम मैंने आपको बताए जहां आप होटल लेंगे तो आपको घूमने में काफी सुविधा हो जाएगी। अब बात करते हैं कि भुवनेश्वर में कहाँ कहाँ घूमने जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको भुवनेश्वर की 13 प्रसिद्ध जगहों पर घुमाऊंगा जिसमें मंदिर भी रहेंगे और दूसरी अलग अलग जगहों पर भी मैं आपको घुमाने वाला हूँ। घूमने का सही तरीका भी बताऊंगा, कितना खर्चा होगा इन सब में वो भी बताऊंगा और पहले कहाँ जाना चाहिए बाद में कहाँ जाना चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। डे 1 में जिस दिन आप भुवनेश्वर पहुंचेंगे उस दिन आप यहाँ की लोकल जगहों पर घूमेंगे। तो लिस्ट में नंबर 13 पर है शिशुपालगढ़ फोर्ट। रेलवे स्टेशन से दूरी करीब 5.5 किलोमीटर है। आपके होटल से कितनी होगी आप गूगल मैप पर चेक कर सकते हैं। शिशुपालगढ़ फोर्ट एक खंडर में तब्दील हो चुका है। एक बहुत पुराना किला है। करीब 3वीं या 5वीं शताब्दी में इस किले को बनवाया गया था। दुनिया के सबसे पहले किलों में से एक है शिशुपालगढ़ फोर्ट। आप सबसे पहले यहाँ विजिट करिएगा। ऐतिहासिक जगह है, हालांकि अब ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गई है। यहाँ पर जगह जगह खुदाई भी कराई गई है। लिस्ट में नंबर 12 पर है भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर। रेलवे स्टेशन से दूरी करीब 4 किलोमीटर है। शिशुपालगढ़ फोर्ट से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लिंगराज मंदिर एक बहुत ही ऐतिहासिक और मान्यता रखने वाला मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर में हमेशा बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास करवाया गया था। इस मंदिर का मुख्य गुंबद 55 मीटर ऊंचा है।
दूर से ही ये मंदिर दिखाई दे जाता है। मंदिर के बाहर एक काफी बड़ा शू स्टैंड है और वहाँ पर आप आपका एक्स्ट्रा लगेज और मोबाइल भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर फोन ले जाना, कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है तो थोड़ा सा समय लग जाता है लिंगराज मंदिर में। आसपास में काफी बड़ा बाजार है क्योंकि सिटी सेंटर में ही लिंगराज मंदिर मौजूद है। ये जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ लिंगराज मंदिर का, ये रोड के पास से ही मैं व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ से बहुत ही शानदार नज़ारा दिखता है। लोग यहाँ पर खड़े होकर फोटोग्राफी करवाते हैं। मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो ये एक बेस्ट पॉइंट है जहाँ से आप लिंगराज मंदिर का खूबसूरत व्यू के साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 11 पर है अनंत वासुदेव टेम्पल। लिंगराज मंदिर से मात्र 230 मीटर की दूरी पर है, पैदल भी जा सकते हैं। अनंत वासुदेव मंदिर भी बहुत प्राचीन मंदिर है। लिस्ट में नंबर 10 पर है श्री बैताला टेम्पल। अनंत वासुदेव मंदिर में आप मौजूद थे, वहाँ से मात्र 750 मीटर की दूरी पर श्री बैताला मंदिर मौजूद है। भुवनेश्वर को मंदिरों की नगरी बोला जाता है, तो डे 1 में आप सुबह के समय इन मंदिरों का टूर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोपहर के वक्त ये मंदिर सभी बंद हो जाते हैं। और भुवनेश्वर आओ और मंदिरों का टूर ना करो तो फिर भुवनेश्वर आने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि और भी बहुत सी जगह हैं जहां आप घूमने जाएंगे। लिस्ट में नंबर 9 पर है भुवनेश्वर का सबसे प्रसिद्ध मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। बैताला मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है और बहुत ऐतिहासिक है। आप ये मंदिरों वाला टूर पैदल भी कर सकते हैं। मैं दूसरे तरीके भी आपको बताऊंगा। एक ही रोड पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मंदिर मौजूद है। लिस्ट में नंबर 8 पर है राजा रानी मंदिर। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पर पीले व लाल पत्थर से इस मंदिर को बनाया गया है, इसीलिए इसे राजा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भुवनेश्वर में पीले और लाल पत्थर को राजा और रानी माना जाता था। लिस्ट में नंबर 7 पर है ब्रह्मेश्वर टेम्पल। राजा रानी मंदिर से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर भी बहुत पुराना है। भुवनेश्वर आने वाले सभी टूरिस्ट, सभी श्रद्धालु इन सभी मंदिरों में भी जरूर जाते हैं, आपको भी जाना चाहिए। लिस्ट में नंबर 6 पर है मांगेश्वर टेम्पल। ब्रह्मेश्वर टेम्पल से मात्र 850 मीटर की दूरी पर है। ये मंदिर भी बहुत ऐतिहासिक है। मैंने सिर्फ उन्हीं मंदिरों का चुनाव किया है इस टूर में जिन मंदिरों में आपको जरूर विजिट करना चाहिए। वैसे तो 6000 से ज्यादा मंदिर है भुवनेश्वर में, लेकिन मैंने कुछ खास और प्राचीन मंदिरों को ही सेलेक्ट किया है। लिस्ट में नंबर 5 पर है रामेश्वर मंदिर। मांगेश्वर टेम्पल से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 3.5 किलोमीटर का सफर तो आप पैदल नहीं कर पाएंगे, तो ये टूर कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। रामेश्वर टेम्पल भी बहुत प्राचीन टेम्पल है। भुवनेश्वर में जितने भी मंदिर हैं उनमें से ज्यादातर मंदिर में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रामेश्वर मंदिर भी उन्हीं में से एक है। लिस्ट में नंबर 4 पर है भुवनेश्वर का मार्केट, भुवनेश्वर का बाजार। भुवनेश्वर बहुत बड़ा शहर है, उड़ीसा का सबसे बड़ा सिटी है और उड़ीसा की कैपिटल सिटी है, तो यहाँ का बाजार भी बहुत बड़ा है। कि जितने भी मंदिरों में मैंने आपको टूर कराया, इन सभी मंदिर के पास भुवनेश्वर का बाजार भी है। तो जैसे जैसे आप ये टूर करेंगे, आप साथ साथ भुवनेश्वर का बाजार भी घूम सकते हैं। ये सभी मंदिर लगभग एक दूसरे के पास में हैं। आप आसानी से दर्शन करने जा सकते हैं। करीब 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। हालांकि लिंगराज मंदिर में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, बाकी सभी मंदिरों में उतना समय नहीं लगेगा। ये टेम्पल टूर आपको करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग तो पैदल कर, लेकिन कुछ मंदिरों की दूरी 3-3.5 किलोमीटर तक है, तो पैदल शायद उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। आप यहाँ पर ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा लेकर इस टूर को कर सकते हैं। ई रिक्शा की बात करूँ तो करीब 400 से 500 रुपए में आपका ये टूर हो जाएगा। 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। सुबह जल्दी टूर की शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोपहर में कुछ मंदिर बंद हो जाते हैं, तो सुबह के वक्त जाएंगे तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको मंदिरों का टूर करने में। मैंने 10 जगह आपको घुमाई, जिसमें से 8 मंदिर थे, एक शिशुपालगढ़ फोर्ट था और एक भुवनेश्वर का बाजार था। ये होता है आपका डे 1 का टूर, अगर आप एक रात का स्टे करते हैं तो। हालांकि 2 से 3 घंटे में ये टूर हो जाता है। बाकी 13 जगह मैंने आपको घुमानी है, 10 जगह मैं घुमा चुका हूँ। बाकी 3 जगहों पर आप बाकी के समय में भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप भुवनेश्वर आते हैं तो एक रात रुक भी जाए तो अच्छा रहेगा। आप हैजल फ्री आसानी से घूम सकते हैं। डे 1 में इतना टूर करके आप वापस आ जाइए, होटल में रुकिए, डिनर कीजिए, आराम कीजिए। नेक्स्ट डे हम कहाँ जाएंगे चलिए वो बताता हूँ। तो डे 2 में आप कुछ दूसरी जगहों पर जाएंगे। तो लिस्ट में नंबर 3 पर है धौलागिरी। रेलवे स्टेशन से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह भी बहुत ऐतिहासिक है। हालांकि कुछ टूरिस्ट बस भी हैं जो ये टूर कराती हैं। जगन्नाथपुरी से, भुवनेश्वर से कुछ बसेस चलती हैं जिसमें 300 से 350 रुपए लगते हैं और वो 5 से 6 प्रसिद्ध जगहों पर घुमा देते हैं। लेकिन जो मैंने डे 1 में टूर आपको कराया मंदिरों वाला, वो वाला टूर वो नहीं कराते हैं। उनमें से कुछ 1-2 ही मंदिर वो सिलेक्ट करते हैं, जैसे लिंगराज मंदिर। उसमें थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है और वो टूर भी उतना अच्छा नहीं रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये टूर करेंगे मेरे बताए तरीके से, तो आपका टूर बहुत शानदार हो जाएगा। धौलागिरी भी बहुत शानदार जगह है, थोड़ी सी ऊंचाई पर है, तो यहाँ तक जाना और यहाँ से पूरे भुवनेश्वर का बहुत ही शानदार नजारा दिखता है। आप यहाँ भी जरूर आइएगा।
लिस्ट में नंबर 2 पर है खंडागिरी और उदयगिरी केव। धौलागिरी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मेन रोड से थोड़ा पैदल चलकर अंदर तक आना पड़ता है। काफी बड़ी जगह है ये और यहाँ हमेशा ऐसी ही भीड़ भाड़ रहती है। ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। भुवनेश्वर के लोकल लोग भी यहाँ पर घूमने आते हैं। टूरिस्टों की तो हमेशा भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। ये जो गुफाएं आप देख रहे हैं ये उदयगिरी गुफाएं हैं। ये बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पुरानी है। यहाँ पर आप जगह जगह देख रहे होंगे लोग खड़े हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। कैमरा फोन यहाँ पर आप ला सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है। हालांकि गुफा के ऊपर टॉप पर आप ना जाएं, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन बहुत शानदार जगह है। भुवनेश्वर की मस्ट विजिटिंग प्लेस है खंडागिरी और उदयगिरी केव। भुवनेश्वर जितने भी लोग घूमने आते हैं वो इस जगह पर तो जरूर ही आते हैं। आप इस जगह को मिस मत करिएगा। टाइम थोड़ा यहाँ लग जाता है, करीब आप यहाँ आराम से 1.5-2 घंटा बिता सकते हैं। कुछ लोग ज्यादा भी समय बिताते हैं और कुछ लोग कम समय में घूमकर चले जाते हैं। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर तक आएंगे। उसके बाद गुफाओं का खूबसूरत नजारा आप देखेंगे। शानदार जगह है। लिस्ट में नंबर 1 पर है नंदनकानन जू, जो भुवनेश्वर का सबसे प्रसिद्ध पॉइंट है। खंडागिरी केव से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है। एंट्री टिकट 50 रुपए रहता है। 12 साल से छोटे बच्चों का टिकट कम है और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपए का टिकट है। नंदनकानन जू बहुत बड़ा जू है। यहाँ घूमने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटे चाहिए। हालांकि कम समय में भी आप घूम सकते हैं। अगर आप एक ही दिन में पूरा टूर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा कम समय ही यहाँ मिलेगा। अगर आप एक रात रुक जाते हैं तो डे 2 में आप इन 3 जगहों पर घूमेंगे तो आपका टूर शानदार हो जाएगा। नंदनकानन जू बहुत बड़ा जू है। काफी अलग अलग तरह के पशु पक्षी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ये भी एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है भुवनेश्वर का। डे 2 में आप धौलागिरी, खंडागिरी, उदयगिरी और नंदनकानन जू घूमेंगे। इन सभी जगहों को घूमने में अगर आप रेलवे स्टेशन से टूर की शुरुआत करते हैं और रेलवे स्टेशन पर एंड कर देते हैं तो करीब 50 से 55 किलोमीटर का ये टूर हो जाता है। अब इसको करना कैसे है? इसको करने के लिए आपको ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा तो बेस्ट नहीं रहेगा, आप कैब ले लीजिए। कैब लेते हैं तो आराम से 2000-2500 में ये टूर आपका हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा ही टूर यानी टेम्पल टूर और डे 2 जो मैंने ये टूर बताया, ये पूरा 13 जगहों पर आपको एक ही दिन में घूमना है तो आप कैब ले लीजिए। 2500 से 3000 रुपए लगेंगे और एक ही दिन में आप इन सभी जगहों को घूम लेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर आपको समय कम दिया जाएगा, जैसे कि नंदनकानन जू या खंडागिरी केव, उदयगिरी केव। अगर आप हेजल फ्री टूर करना चाहते हो तो फिर एक रात रुक जाइए। डे 1 में टेम्पल टूर कीजिए और डे 2 में बाकी का टूर कर लीजिए। तो ये सब बातें होती है भुवनेश्वर में घूमने की। अब बात आती है कि कितने दिन का टूर बनाए जो बेस्ट रहे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, मात्र एक दिन में भी आप पूरा टूर करके वापस जा सकते हैं अगर आप दिन में सुबह के वक्त यहाँ पहुंच जाते हैं तो। अगर आप शाम को भुवनेश्वर पहुंचते हैं तो आपको एक रात तो कम से कम यहाँ रुकना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक रात रुकिए। सुबह में भी आते हैं तो भी एक रात रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स होकर टूर करिए, अच्छा रहेगा। डे 1 में टेम्पल टूर, डे 2 में बाकी दूसरा टूर, जहाँ पर धौलागिरी, खंडागिरी, उदयगिरी और नंदनकानन जू आप घूमेंगे। साथ ही आप भुवनेश्वर का बाजार भी घूम सकते हैं। इन सब के अलावा भुवनेश्वर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक धाम श्री जगन्नाथ धाम भी मौजूद है। आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग समय देना पड़ेगा क्योंकि वो यात्रा एक अलग यात्रा है। उसके लिए कम से कम एक दिन तो आपको चाहिए ही। इस वीडियो में मैंने आपको भुवनेश्वर की यात्रा कराई है। जगन्नाथपुरी की यात्रा की वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्क्रीन पर आप वीडियो का थंबनेल देख रहे होंगे, इस वाली वीडियो को देखिएगा, आपको जगन्नाथ यात्रा का भी अनुभव हो जाएगा, कैसे करनी है, सही तरीका क्या है। बात करते हैं कि भुवनेश्वर में खान पान की क्या व्यवस्था है। देखिए, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, उड़ीसा की राजधानी है, बड़ा शहर है। यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के सभी ऑप्शन मौजूद है। नारियल पानी तो आपको हर जगह, हर मोड़, हर तिराहे पर मात्र 40 से 50 रुपए का आपको मिल जाता है। यहाँ की स्वीट डिश है खाजा, वो आप जरूर ट्राई करिएगा। वो आपको जगन्नाथपुरी में भी देखने के लिए मिली, आपको भुवनेश्वर में भी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ की दूसरी स्वीट डिश है छेना पोड़ा, उसे भी आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। हालांकि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, चाइनीज, इन सभी के लिए दुनिया भर के रेस्टोरेंट, कैफे भुवनेश्वर में मौजूद है। बात आती है भुवनेश्वर के मौसम की। देखिए, जब नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त ठंड रहती है तब भुवनेश्वर का टेम्परेचर 25 से 26 रहता है दिन में, और रात में 15 से 16 के आसपास रहता है। मतलब यहाँ ठंड नहीं होती है। इसलिए बेस्ट टाइम घूमने के लिए आप अक्टूबर से मार्च तक कभी भी आ जाइए, आपको गर्म कपड़े भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त गर्मी रहती है ना, तब भी यहाँ पर जबरदस्त गर्मी नहीं होती है। तब भी मौसम यहाँ पे 35 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं है। जब दिल्ली में 40-45 तक पहुंच जाता है ना, तब यहाँ पर 35 या 35 के नीचे ही रहता है। तो बहुत जबरदस्त गर्मी नहीं होती है, ठंड भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। हालांकि पूरे साल यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। जगन्नाथपुरी में तो पूरे साल जबरदस्त भीड़ रहती है। बात आती है बजट की। देखिए, बजट टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर। आप फ्लाइट से आते हैं, आप ट्रेन से आते हैं, आप एक दिन में पूरा टूर करके जाते हैं या फिर एक नाइट का स्टे करते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ट्रेन से करते हैं, सस्ता टूर करना चाहते हैं
और एक रात का स्टे भी करते हैं तो मात्र 8,000 में 2 लोग भुवनेश्वर टूर करके वापस जा सकते हैं। दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ट्रेन, फूड, स्टे, लोकल ट्रांसपोर्ट सब कुछ हो जाएगा आपका। बाकी जितना आप बजट बढ़ाएंगे, जितनी आपकी लग्जरी बढ़ाएंगे, टूर उतना ही शानदार हो जाएगा। अगर आप जगन्नाथपुरी को भी इंक्लूड करते हैं तो समय भी लगेगा और खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत